जो आज का टॉपिक है हमारा, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन अब्रॉड। तो एक्चुअली मैं बात करूँगा मोस्टली गल्फ़ के लिए, बिकॉज़ जो काफ़ी लोग हैं वो गल्फ़ में जाते हैं और मैं भी अभी गल्फ़ में हूँ। तो आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी और उसके बाद आप मेरी अगर इस वीडियो पे आए तो आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं। मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी ये वीडियो और स्टेप बाय स्टेप देखी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो भी बंदा अभी फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहा है तो बहुत ही सही वीडियो पे आप आए हो। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस समझाऊँगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला। और आज का टॉपिक जैसा आपने देख ही लिया कि आप बाहर जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं पर्सनली, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें टाइम लिया इस वीडियो को बनाने में। और ऐसी वीडियो आज तक कभी किसी ने नहीं बनाई कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, इसकी शायद 3-4 वीडियोस बनेंगी, 3-4 पार्ट्स बनेंगे। और आप मुझे कमेंट करिए, बताइए मुझे जो भी किसी भी टाइप की अगर आप क्या पता करना चाहते हो, मैं डेफ़िनेटली उस पे भी वीडियो बनाऊँगा। और उस पे हो सके तो, नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करिए, मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं डेफ़िनेटली वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो देखो, 2 टाइप्स के एक्चुअली वीज़ा होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट वीज़ा, मतलब डायरेक्ट वीज़ा मीन्स वही विज़िट वीज़ा होता है, और एक होता है थ्रू कंसल्टेंसी, जो आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो। तो देखो, दोनों ही वीज़ा में डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का वीज़ा चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट वीज़ा की, यानी विज़िट वीज़ा। जो विज़िट वीज़ा है वो कितना टाइप के होता है। विज़िट वीज़ा एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा, एक होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म, एक होता है मल्टीपल वीज़ा। शॉर्ट टर्म जो होता है वो 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है, जिसमें तुम उसको रिन्यू नहीं करा सकते हो। फिर सेकंड जो तुम्हारा होता है लॉन्ग टर्म, यानी 90 डेज़ के लिए, जो 3 मंथ्स तक वैलिड होता है और उसको भी आप रिन्यू नहीं करा सकते। होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उसको आप रिन्यू करा सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म वीज़ा में जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं कि देखो, आप चलो, कई कोई लोग कहते हैं कि यार मुझे कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं जाना। ओके, मत जाइए। अब विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि देखो, आप अगर अपना जो आप किस लाइन में जाना चाहते हो, आपको पहले वो लाइन पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपना प्रोफेशनल सीवी जो है आप उसको तैयार करिए बहुत अच्छे तरीके से, जो प्रोफेशनल होता है। नहीं तो किसी भी कैफ़े में जाइए, वो आपको बताएँगे कि यार, वो आपको बना के दे देगा कुछ पैसे लेके कि हाँ भाई, प्रोफेशनल सीवी इस तरीके का चाहिए, अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ। और आप ये नहीं है कि यार जो ज़्यादा पढ़ा लिखा वो भी है, वही अब जा सकता है बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10th पास किए हो, 12th पास किए हो, तो बहुत सारी जॉब्स हैं, वो भी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं विज़िट वीज़ा की। आप विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हो, 3 टाइप्स के वीज़ा हैं। उसके बाद अपना प्रोफेशनल सीवी तैयार करिए आप किसी भी टाइप का। और जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि देखो आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो तो प्लीज़ डोंट गो इन रमज़ान पीरियड। जो रमज़ान पीरियड में बिल्कुल ही मत जाइए, और दिसंबर जनवरी के मंथ में भी बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज़ इस टाइम पे रमज़ान पीरियड में तो वैसे ही वैकेंसीज़ नहीं होती है। हाँ, उसके बाद जो है दिसंबर जनवरी वगैरह में न्यू ईयर, क्रिसमस वगैरह का वैसे ही सेलिब्रेशन होता है, तो उस टाइम पे कोई हायरिंग नहीं होती है। अब उसके बाद आते हैं कि चलो आप वहाँ पे पहुँच गए हो। उसके बाद आपका पहुँचने से पहले ना, सबसे बेस्ट आप ये है कि जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो, आप वहाँ पे अपना सीवी सेंड कर दीजिए ऑनलाइन, और वो अपना जो भी इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं तो आप वहाँ उस जो भी डेट देंगे तो उससे पहले आप वहाँ पे पहुँच जाइए। तो ये है कि आप वहाँ पे पहुँच गए हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखो, अब कुछ लोग होते हैं कि विज़िट वीज़ा पे पहुँच जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार मैं चलो जॉब भी कर लेता हूँ, हैं, और साथ में जॉब फाइंड आउट भी कर लेता हूँ। लेकिन बिल्कुल भी आपको किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज़ इट इज़ एन इल्लीगल। तो आप अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा आपको फ़ाइन पे करना पड़ जाएगा उसके लिए। तो आप बिल्कुल भी ऐसे कोशिश मत करिए कि हाँ, आपने विज़िट वीज़ा पे गए हुए तो वर्क वीज़ा पे आपको, और मतलब जो भी विज़िट वीज़ा पे आपको, और कि हाँ मैं काम कर लेता हूँ, कुछ पैसे कमा लेता हूँ। कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन बिल्कुल मत करिए। अगर आप पकड़े गए तो बहुत बड़ा, मतलब आप बैन कर दिए जाओगे उस कंट्री से।
और आपको जेल भी हो सकती है। तो प्लीज़ ये काम बिल्कुल मत करिएगा। और देखो कुछ कंपनियां शायद ऐसी भी करती होंगी कि हाँ चलो आप जॉब फाइंड आउट कर रहे तो हमारे यहाँ पे इमरजेंसी के लिए जॉब है, आप आ जाइए, ज्वाइन करिए और हम आपको वीज़ा बाद में दे देंगे। ये तो बिल्कुल भी मत करिए कि हाँ भाई ज्वाइन कर लिया आपने और वो कि चल भाई मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, इतने हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, कंपनी देती रहेगी। भाई ऐसे भी बिल्कुल मत करनी है। पहले अपना वीज़ा लीजिए, वर्क वीज़ा, उनको बोलो कि पहले मुझे वर्क वीज़ा दीजिए, उसके बाद मैं काम करूँगा। बिल्कुल भी ये मत करना, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी सारे केसेस हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने इंटरव्यू शेड्यूल करना है। आप ऑनलाइन देखिए कि और ऑनलाइन देखिए आप, मैं ऑनलाइन साइट्स के बारे में बताने वाला हूँ आपको। आप ऑनलाइन देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, किस फील्ड में अप्लाई करना है। और अब जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 या 3 इंटरव्यू मतलब आप दे पाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये नहीं कि आप एक इंटरव्यू के लिए 10-20 किलोमीटर दूर जा रहे हो और फिर एक इंटरव्यू दे के आप आ गए। ऐसा नहीं, कोशिश करिए कि उसी एरिया में और फाइंड आउट करिए। अगर आप रेस्टोरेंट लाइन में हो तो रेस्टोरेंट लाइन से रिलेटेड बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं। मान लो आप इस वाले इधर कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, उसके आगे आस-पास में कोई रेस्टोरेंट होगा, वहाँ पे जाइए, पूछिए कि कोई वैकेंसी खाली है, किसी से पूछिए। तो वो होता है ना पर्सनली नेटवर्क, पर्सनली रिलेशन काफ़ी अच्छे आपको बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है विज़िट वीज़ा में, बट हाँ अगर विज़िट वीज़ा पे जाओ तो सैलरी थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है, लेकिन मेहनत बहुत है। अगर आपके पास टाइम है तो विज़िट वीज़ा में जाइए, अप्लाई करिए। और उसके बाद फिर यह है कि जितना हो सके उतने ज़्यादा आप इंटरव्यू उतने ज़्यादा आप इंटरव्यू दो, जाकि बेस्ट रहे, आपको जल्द से जल्द जॉब मिले। और इन्जॉय भी करिए, जिसके पास पैसा वो इन्जॉय करिए, नहीं तो अपना ऑनलाइन आप बिल्कुल अप्लाई करिए। अब मैं बात करता हूँ विज़िट वीज़ा पे खर्चा कितना आता है, कितना आपका पैसा खर्चा लगेगा। जो वीज़ा का खर्चा है लॉन्ग टर्म वीज़ा, यानी अगर 3 महीने के लिए आप जा रहे हो तो शायद 4-5 हज़ार रुपये में वीज़ा आ जाता है और 5-7 दिन लगते हैं वीज़ा आने में। और फ़्लाइट टिकट में भी 10-15 हज़ार रुपये की टिकट होगी। डिपेंड करता है कि आप वन टाइम ले रहे हो, मतलब आने जाने की ले रहे हो, तो शायद इतना ही 15,000 लास्ट टू लास्ट है मेरे हिसाब से। 15,000 में आपकी टिकट हो जाएगी आने जाने की। बट बेटर रहेगा कि आप एक साइड की कराएं, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कितना टाइम आपको लगे आपको जॉब मिलने में। तो बेटर है कि आप एक साइड की टिकट कराइए और वहाँ से आप लीजिए। तो एक साइड की में भी 7-8-10 हज़ार रुपये तक फ़ाइनल आपको मिल जाएगी, किसी भी गल्फ़ कंट्री की बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपका रहना खाने का जो खर्चा है, रहना खाने का खर्चा देखो वो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, बिकॉज़ फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो उसके लिए अगर आपका कोई रिलेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और जितने भी हैं, अगर आप देखो कोई एकोमोडेशन अगर लोगे वहाँ पे, मैं नॉर्मली बात करता हूँ कुवैत की, अगर आप नॉर्मली 1 महीने का एकोमोडेशन लोगे जिसमें मतलब आपको शेयरिंग में लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अकेले में तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा यार, अकेले में तो मतलब इतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा कि मैं बता ही नहीं सकता। तो बेस्ट रहेगा कि आप शेयरिंग में लीजिए। आप वहाँ जाओगे आपको पता लग जाएगा। और अगर आप कुवैत आ रहे हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई कैसे है, कहाँ पर आपको रहना है, कहाँ पे क्या करना है, कौन सा एरिया बेस्ट है और कैसे कैसे है। तो चलो अब हम बात करते हैं आगे कि मतलब नॉर्मली जो मोटा मोटा खर्चा आप मान के चलिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आपका कम से कम खर्चा है। ये 3 महीने का खर्चा बता रहा हूँ मैं आपका विज़िट वीज़ा में। अब कंसल्टेंसी का भी इतना ही मान लीजिए। कंसल्टेंसी वाला तो भैया कम से कम भी किसी भी कंट्री का लेगा गल्फ़ में तो 50-60 हज़ार रुपये तो उसका वो कंसल्टेंसी फ़ीस रहेगी। प्लस में आपका जो मेडिकल होगा वो मेडिकल आपको खुद देना पड़ेगा। मेडिकल का जो भी खर्चा होगा आपको खुद देना पड़ेगा, नहीं है तो आपका नॉर्मली इतना खर्चा आने वाला ही है, ये बात मान लीजिए। अगर आप प्लीज़ बिल्कुल ज़्यादा सीरियस हो जॉब को लेके तो विज़िट वीज़ा में आना चाहते हो तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए, जेब में पैसा रखिए। ये नहीं कि भाई चलो 50,000 रुपये आप लेके आ गए, 50,000 रुपये में आपका नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। 50,000 रुपये में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो बेटर रहिए कि आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो आप आइए, अप्लाई करिए, अगर आपको जॉब मिलेगी तो बहुत अच्छी कंसल्टेंसी से ज़्यादा आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए, कई लोगों ने किया भी होगा। और मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है यार, आप विज़िट वीज़ा पे आइए, थोड़ा एंजॉय भी करिए, देखिए आपको चीज़ समझ भी आएंगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन तो यही है कि आप, और मैं आपको अब कंसल्टेंसीज़ का बताता हूँ कि कंसल्टेंसी का क्या है।
कंसल्टेंसी जो भी है, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी दुनिया की कंसल्टेंसी हो, तो वो कंसल्टेंसी करती क्या है, कैसे आपको जॉब दिलवाती है। सबसे पहले देखो यार, चाहे वो कोई सा भी वीज़ा आपके पास, तो पासपोर्ट वगैरह होना ही चाहिए, रेडी रहना ही चाहिए एनी टाइम। अब हम बात करते हैं कि देखो कंसल्टेंसी जो भी बाहर का बंदा जो होता है, यानी कि अगर मैं बाहर कुवैत में रह रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ क्लाइंट्स चाहिए इंटरव्यू के लिए, या मैं चाहता हूँ कि जो बंदे मेरे पास आएँ, तो सबसे पहले किसी कंसल्टेंसी से वो उनसे बात करेगा और कहेगा कि भाई मुझे बंदे भेजो। तो वो अब करता है क्या है, अब कोई भी कंसल्टेंसी जो कि इंडिया में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि कंसल्टेंसी बहुत सारी फेक भी हैं, आप कैसे उनको पहचानोगे, कैसे वो सब वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। बस मेरा आज का जो पॉइंट्स है वो यही है कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहते हो या विजिट वीज़ा में, दोनों का आज का सिर्फ टॉपिक यही रहेगा। सेकंड जो वीडियोस है वो आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा। अगर आप चाहते हो कि पूरी डिटेल में वीडियो तो मैं बनाऊंगा, और तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, ताकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो भी कंसल्टेंसी होती है, सबसे पहले करती क्या है, वो अपनी जितनी भी उसकी साइट्स होती हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी वो अपनी वो जो पोस्ट है उसको डालती है सोशल नेटवर्किंग साइट पे कि हाँ भाई इस कंट्री में आपकी इस लाइन की वैकेंसी है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे वो कोई सी भी लाइन हो, तो वो उस टाइप की उसमें सैलरी वगैरह आपको बताते हैं। लेकिन आपको तो भाई ये भी नहीं पता होता कि चलो सही है कि सैलरी वगैरह सब पता होता, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वहाँ के अकोमोडेशन कैसा है, क्या नहीं है, वो भी डिफरेंट पार्ट है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कंसल्टेंसी का क्या सीन है। तो कंसल्टेंसी ने भाई आप उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दी, और भाई उसके लिए तो सबसे पहले आपको जैसे बता रखा है, पहले मैंने अपना प्रोफेशनल CV, तो बढ़िया CV जो होता है ना, मेन आप ये समझिए 70% तो आपका CV है, सही है, और 30% आपका इंटरव्यू, कि आप कैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, कैसे बात कर रहे हो क्लाइंट से। तो ये है कि आपने देखा, आपने उनसे कांटेक्ट किया कंसल्टेंसी वालों से, कंसल्टेंसी से आपने कांटेक्ट किया, उन्होंने तुम्हें बुलाया कि एक डेट रखी कि हाँ भाई चलो 10 जनवरी को मैं इंटरव्यू करवा रहा हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए उस जगह पर, और आप इंटरव्यू दीजिए। एक इंटरव्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो या तो क्लाइंट का इंटरव्यू होगा, मतलब या तो फेस टू फेस होगा, क्लाइंट आ रखा होगा अब्रॉड से इंडिया, जैसे मेरा भी हुआ था, और दूसरा होता है स्काइप। बस ये 2 टाइप के इंटरव्यू होते हैं। टेलीफोनिक बहुत कम, बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत माइनर चांस होता है कि टेलीफोनिक हो, बिकॉज टेलीफोनिक नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर चांस हो कि अगर नेटवर्किंग का इशू कुछ हो, लेकिन टेलीफोनिक बहुत कम होते हैं। तो या तो फेस टू फेस होगा या स्काइप पे होगा आपका। अब से ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपका CV उनके पास ऑलरेडी पहले से पहुंचा होता है, और प्लीज़ बी इनफॉर्मल, आप बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जाइए, क्लीन शेव में। मैंने तो खैर बढ़ा रखी है, खैर मेरा छोड़िए। तो आप जाइए, बिल्कुल अच्छे से बात करिए, सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन जाइए। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो चुका है, उन्होंने आपने अच्छे से बात करी, जो भी जिस भी लाइन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी लाइन से रिलेटेड, आपने उनसे बात करी, उन्होंने आपसे बात करी, हो गया। अब उसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कैसे, या तो कुछ जो होते हैं जॉब रिक्रूटर जो होते हैं, तो उस टाइम आपको बता देंगे कि ओके यू आर सिलेक्टेड, या 2-3 दिन में आपको, मतलब विदिन 2 डेज़ या 3 डेज़ में आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है। और कुछ जो हैं रिक्रूटर्स वो उस टाइम पे बता देते हैं क्योंकि यू आर सिलेक्टेड। ओके, अब उसके बाद आपका क्या होता है कि सिलेक्टेड करने के बाद वो आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं। आप डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, कंसल्टेंसी से उनका मेन वो है, तो कंसल्टेंसी के पास भेजेंगे आपका ऑफ़र लेटर। कंसल्टेंसी आपको फ़ोन करेगा और वो कहेगा कि भैया आप आ जाइए, जो भी आपका नाम है, सही है, आप आ जाइए, राजू, श्याम, जो भी, गीता, सीता, जो भी आपके नाम होंगे तो आपको फ़ोन करेगा पर्सनली और आपको बोला कि आपका ऑफ़र लेटर आ चुका है, आप आइए, देखिए। आप पहले अपने ऑफ़र लेटर को देखिए, कितनी सैलरी है, आपका नाम है, क्या पोजीशन है, और टर्म्स एंड कंडीशन है, सब अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद वो कहेगा कि अगर भाई सब कुछ पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगे तो उस पर साइन करिए। उसके बाद साइन करने के बाद मोस्टली 90% केसेस में ये होता है कि जब आप साइन वाइन कर लेते हो, ऑफ़र लेटर आपको मिल जाता है। तो कंसल्टेंसी करती क्या, मेरी बातों को ध्यान देना, कंसल्टेंसी करती है कि वो आपका पासपोर्ट रख लेती है। भाई रखना भी ज़रूरी है। देखो मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगा कि ऐसा ना हो कि देखो वो वहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कंसल्टेंसी वालों के भी लिए भी। मैं फ़ेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अच्छी कंसल्टेंसीज़ है मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा आगे कौन कौन सी है। तो ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने आपका नहीं रखा पासपोर्ट, आपने कहीं और इंटरव्यू दे दिया, आपको अच्छी सैलरी मिल गई, भाई वहाँ से प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस इन सब में थोड़ा बहुत खर्चा आता है।
तो इसलिए आपका पासपोर्ट रखते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं। मैं कुछ कंसल्टेंसीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ आगे। तो कंसल्टेंसीज़ के जो भी आपका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया, पासपोर्ट रखने के बाद भाई आप अपने घर चले जाते हो, तो ये अपना ऑफ़र लेटर ले लिया और बिल्कुल उसमें घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। देखो जहाँ भी आप जाओगे पहले पता कर लेना कंसल्टेंसी कैसी है। मैं कुछ कंसल्टेंसीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं। आने वाली वीडियोज़ में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह की कंसल्टेंसी तो उसके नंबर भी मैं आने वाली वीडियोज़ में डाल दूँगा। बट मैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल कंसल्टेंसीज़ है, जो 100% जेन्युइन सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट जो हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप उसके लिंक पे जाइए, देखिए, चेक करिए, उनसे बात करिए। तो प्लीज़ देखो इसमें मेरा कोई यही नहीं है कि हाँ भाई मुझे पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी जो वीडियोज़ है ना, मैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि देखो आप लोगों का भला हो। कोई भी चाहे, देखो हर किसी को आज की डेट में पैसे की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो चाहता है कि भाई मैं अपनी फैमिली के लिए कमाऊँ, अपने फ्यूचर के लिए कमाऊँ। तो मैं डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा आपकी हर टाइप की सिचुएशन में। आप मुझे प्लीज़ पर्सनली कमेंट करिए, मैं डेफ़िनेटली जवाब दूँगा। मेरा कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जिस पे मैंने जवाब नहीं दिया हो। मेरा चैनल अभी नया जस्ट मैंने स्टार्ट किया और मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज़ बनाता हूँ। इन्फॉर्मेशन, फूड, फैशन, लाइफस्टाइल, मतलब एवरीथिंग, तो ट्रैवलिंग वगैरह। तो बैक टू द पॉइंट, तो अब हम आते हैं कि भाई आप अपने घर चले गए। फिर उसके बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो होता है ना, तो लास्ट 2 to 3 मंथ्स होता है। डिपेंड करता है कंपनी, अगर आपको इमरजेंसी में कंपनी बुलाएगी तो कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि विदिन अ मंथ भी वीज़ा आ जाता है, लेकिन फिर उसमें वो कंपनी को थोड़ा महंगा पड़ता है। उसके बाद आपको करना है क्या है, देखो आपका रिज़ल्ट जो भी आपने वो कर लिया, आपका वीज़ा आता है। तो वीज़ा आने के बाद आपका वही साइन वगैरह सब कुछ हो ही जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, ऑफ़र लेटर पे साइन कर रहे हो तो प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से देखिए, सैलरी देखिए अपनी, कितने घंटे की जॉब है और एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन उसमें इंक्लूड है या नहीं है, और क्या है कि मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़िए, टाइम लीजिए। ये तो है नहीं कि भाई आपको जल्दी में है, पहले अच्छे से, ये नहीं कि सैलरी देख ली, अच्छी सैलरी मेरे को सब कुछ कर दिया साइन, पहले देखिए। उसके बाद वो आपका पासपोर्ट रख ही लेगा, आप घर चले जाओगे। उसके बाद अब कंसल्टेंसी आपके टच में रहेगी, आप भी उसके टच में रहोगे, पर्सनली नंबर रहेंगे। वो आपको वीज़ा जब आपका आ जाएगा उसके बाद, मतलब वो वीज़ा आने के बाद आपको मेडिकल कराना होगा। मेडिकल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, गम का मेडिकल के बारे में, आप देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड में आपको दिख जाएगा। गम का मेडिकल के बारे में मैंने ऑलरेडी कि गम का की न्यू रूल्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। और पुलिस क्लियरेंस के लिए PCC होता है, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप गर्ल्स में जाते हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आई कार्ड में मिल जाएगा आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका वीज़ा आ गया, आपका मेडिकल हो गया। मेडिकल कराने के बाद आप मेडिकल हो जाता है, मेडिकल की जो रिपोर्ट्स है आप कंसल्टेंसीज़ को भेजते हो। कंसल्टेंसी जो है वहाँ पे आपको कंपनी में भेजती है, वो सारा फिर फाइनल जो प्रोसेस होता है वो तो टिकट वगैरह आपको भेजती है। जब टिकट आ जाती है और कुछ जो भी पैसे वगैरह होते हैं, पैसे आप तब दीजिए जब आपका मतलब वीज़ा आ जाए। उससे पहले आप मैं ये कहना चाहूँगा किसी भी कंसल्टेंसी को तो बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले पैसे दिए कि हाँ भैया 5000 रुपये मैं चार्ज कर रहे हैं, हमारा रिक्रूटिंग चार्जेस फ़ीस है, अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, भाई उस चीज़ पे तो बिल्कुल मत जाइए। मैं नहीं कहता कि भाई मैं जो लिंक डाल रहा हूँ उस पर आप जाइए, मैं ये कह रहा हूँ पहले आपको देखिए, परखिए अच्छे से, सब आसपास जगह के बारे में पता करिए क्या है क्या नहीं है, पूरा प्रोसेस समझिए अच्छे से, उसके बाद अप्लाई करिए। और यही कहना चाहूँगा किसी कंसल्टेंसी पे भरोसा मत करिए। मैं ये भी नहीं देखो, ये जो मैं कंसल्टेंसी के बारे में बता रहा हूँ सारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैं, आप देख लीजिए, ISO इसमें लिखा हुआ है और काफ़ी पुराने टाइम से बैठी हुई है। तो ये फेक कंसल्टेंसी नहीं हो सकती। इनमें से कुछ कंसल्टेंसी इसके देखो बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ के नाम है, आप देख लेना, मैं पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता है। आप देखो, ये नहीं फिर आप मेरे पे ये मत बोलना कि हाँ भैया तूने बताया था कि भाई ये कंसल्टेंसी है, मेरा पैसा डूब गया, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली। ये नहीं, देखो जॉब के बारे में कोई गारंटी नहीं कह रहा कि आपको कैसी जॉब मिलेगी, उसकी मैं कोई पर्सनल आपको सजेशन नहीं देना चाहता। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस टाइप की जॉब चाहते हो। तो ये है कि भाई आपका फ़्लाइट जब आपकी टिकट वगैरह आ जाएगी उसके बाद जो भी आपका, वो मेरे को पता नहीं किस हिसाब से आपसे पैसा लेगा कंसल्टेंसी। बस मोस्टली केस में यही होता है कि आपको ऑफ़र लेटर लेने के बाद जब आपका वीज़ा आता है उसके बाद आपको धीरे करके पेमेंट देनी पड़ती है। और पूरे पैसे मत दीजिए, धीरे करके दीजिए, 5000 10,000 ऐसे करके, और जब थोड़ा बहुत बचा हुआ पैसा हो तब दीजिए जब आपकी फ़्लाइट की टिकट आ जाएगी तब देना। उसके बाद अपना बस फ़्लाइट अपना आप उड़िए अपनी भाई फ्यूचर के लिए, अपने उड़ान की तरफ, अपने
अपने सपनों की तरफ और अपने सपनों को साकार करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करो, मोहल्ले का, देश का, सबका नाम रोशन करो। आने वाली वीडियोज़ में मैं कह रहा हूँ आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। आज की वीडियोज़ में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी भी गल्फ़ कंट्री जाने से पहले क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उस टाइप के ऊपर मैं वीडियोज़ अगर आप चाहो तो मैं डेफ़िनेटली बनाऊँगा। प्लीज़ तो उसके लिए हो सके लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी इस वीडियो पे बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलती है अपने आप को। बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। चलो वो तो क्या डिफरेंट, वो तो मेरा वो तो भाई मेरा वो है कि भाई मैं कैसे टाइम निकाल रहा हूँ। बट हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो मैं गारंटी कह रहा हूँ किसी ने नहीं बनाई। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बहुत सही है, और दूसरी बार अगर आप कहीं इधर उधर काफ़ी सारी वीडियोस देख के आ रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी, गारंटी मैं कह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस यही है, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। यही तरीका होता है, यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं होता। बहुत सारी वीडियोस बनने वाली हैं धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही, और गुड नाइट। अब गुड नाइट ही हो रहा है। जो लोग गुड मॉर्निंग में देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ। चलो मैं रखता हूँ।